हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल डेली सीए। आज है 26 मई और आज की इस वीडियो में 26 मई के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और पॉइंट्स बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। लास्ट में एक डेली क्विज का क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको यह वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स के रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 25 मई को। अभी 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे सेलिब्रेट किया गया है और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2008 में। कब हुई थी? 2008 में वर्ल्ड थायराइड डे सेलिब्रेट की स्टार्टिंग हुई थी। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो थायराइड के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे सेलिब्रेट किया जाता है। 24 मई को वर्ल्ड क्या था? कॉमनवेल्थ डे था। 21 मई को एंटी टेररिज्म डे, 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे और 16 मई को यूएस आर्म्ड फोर्स डे जो मई मंथ के थर्ड सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है। सिक्किम का स्थापना दिन जो 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल लाइट डे जो यूएन सेलिब्रेट करता है और नेशनल डेंगू डे। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे और 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे और वर्ल्ड बी डे। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि एचडीएफसी बैंक ने। अभी एचडीएफसी बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना की शुरुआत की है। अब यह योजना है क्या? तो जो भी सीनियर सिटीजन हैं उनको कम इंटरेस्ट यानी कि कम रेट पे इंटरेस्ट देना, यह एक योजना है जिससे सीनियर सिटीजन को लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इस योजना की शुरुआत एचडीएफसी बैंक ने की है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है। अब यहाँ पे बात आ गई मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश ने अभी बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की है जिसके पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नीचे लिखे हैं। बट सबसे पहले श्रम सिद्धि अभियान योजना का उद्देश्य है क्या? तो जो भी मजदूर जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उन्हें काम दिलाना और जो भी कुशल मजदूर है उनको उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग काम दिया जाएगा और जो भी अकुशल मजदूर है उनको मनरेगा कार्ड के तहत उन्हें काम दिया जाएगा। इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने की, उसका उद्देश्य क्या है और इस अभियान की शुरुआत कौन से राज्य सरकार ने की है। अब अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना जिसमें महिलाएं मास्क बनाएगी और पर मास्क उनको 11 रुपये दिए जाएंगे। जीवन अमृत योजना जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, संकल्प योजना जो बुजुर्गों की सहायता के लिए, चरण पादुका पहल यानी कि पैदल चल रहे मजदूरों को चप्पल जूते प्रोवाइड करना, बुखार क्लिनिक की शुरुआत, सबको रोजगार योजना और दीदी वाहन सेवा की शुरुआत भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की थी। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गई मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर है कमलनाथ, गवर्नर है लालजी टंडन। फेमस नेशनल पार्क कौन से है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। फेमस प्लेस कौन सी है? तो भीम बेटका गुफा, पंचमढ़ी, सांची स्तूप, खजुराहो टेम्पल और ओमकारेश्वर टेम्पल। और ओमकारेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? तो नर्मदा नदी के किनारे है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे अब कौन से फेमस डैम है वहाँ पे? तो बाण सागर डैम, गांधी सागर डैम, भीमगढ़ डैम,
इंदिरा सागर डैम और ओमकारेश्वर डैम। इतने इम्पोर्टेंट डैम आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन की वजह से प्रभावित खुद के राज्य के एमएसएमई क्षेत्र को मदद करने के लिए रिस्टार्ट कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की वजह से प्रभावित आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के एमएसएमई क्षेत्र को मदद करने के लिए कौन सा रिस्टार्ट कार्यक्रम लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आ गई एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। और ये इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी आंध्र प्रदेश में 98,000 एमएसएमई यूनिट्स है उनको लाभ देना। कितने हैं? 98,000 एमएसएमई क्षेत्र को लाभ देना। और इसके लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 1100 करोड़ का खर्च करेगी। कितना? 1100 करोड़ का खर्च करेगी। अब यहाँ पे बात आ गई आंध्र प्रदेश की, यानी कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्र और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। यह आपको याद रखना है। और सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया आंध्र प्रदेश में है। फेमस प्लेस कौन से है? गोलकोंडा फोर्ट, बालाजी टेम्पल और रमोजी फिल्म सिटी। और नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट है आपका कि वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको आना चाहिए कि वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के फेमस नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी खेल स्टेडियम और परिसरों को खोलने की अनुमति दे दी है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने सभी खेल स्टेडियम और परिसरों को खोलने की अनुमति दे दी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अब यहाँ पे बात आ गई हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। भारत की सबसे बड़ी कैंसर हॉस्पिटल हरियाणा के चच्चर में स्थित है। और वैज्ञानिक साधनों के लिए फेमस अंबाला, जो कि हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है। यह आपको याद रखना है। कहाँ पे है? अंबाला, जो हरियाणा में है। और महाभारत काल का युद्ध क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र, वो भी हरियाणा में स्थित है। अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने संपर्क एप्लीकेशन और हेल्प मी नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की थी, तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मेघालय में। अभी मेघालय में 2020 के नेशनल गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पे बात आ गई मेघालय की, यानी कि मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, चीफ मिनिस्टर है कोनराड संगमा, गवर्नर है तथागत रॉय। और वहाँ का एक ही नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है जिसका नाम है बालपक्रम नेशनल पार्क, जो मेघालय में स्थित है। और मेघालय की फेमस प्लेस कौन सी है? डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। यह एग्जाम में पूछा गया है एक बार, तो आपको याद रखना है कि डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज जो कि मेघालय में स्थित है। और बालपक्रम नेशनल पार्क भी मेघालय में स्थित है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मेघालय के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नायपाल सिंह का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह राजनीति के क्षेत्र से संबंधित थे। नायपाल सिंह जो यूपी के पूर्व मंत्री थे। कहाँ के थे? यूपी के पूर्व मंत्री थे। अब यहाँ पे बात है कि यूपी की, यानी कि उत्तर प्रदेश, जिसके कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। स्टेडियम कौन से है? तो कान्हा स्टेडियम और ध्यानचंद स्टेडियम। ताजमहल आगरा, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी, रानी लक्ष्मीबाई महल झांसी और सम्राट अशोक का शिलालेख सारनाथ। इतने फेमस प्लेस है। चंद्रप्रभा और दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है। अयोध्या में भगवान राम की सरयू नदी के किनारे 251 मीटर की प्रतिमा है। और हाथियों के लिए सबसे पहला हॉस्पिटल मथुरा में खोला गया है। और यूपी का एक फेमस डैम बहुत ही प्रसिद्ध है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम। क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है। अब जब भी उत्तर प्रदेश की बात आएगी तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं हर बार रिवाइज कराऊंगी, जिससे आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से माइंड में फिट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ और किस ने मिलकर
कोरोना से प्रभावित लोग और बच्चों को बचाने के लिए एक संधि की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि एयरटेल अफ्रीका ने। अभी एयरटेल अफ्रीका ने यूनिसेफ से मिलकर कोरोना से प्रभावित लोग और बच्चों को बचाने के लिए एक संधि की है, जिसमें मोबाइल की टेक्नोलॉजी के थ्रू 133 मिलियन बच्चों को एजुकेशन दिया जाएगा और इसमें अफ्रीका की 13 कंट्रीज़ को भी इंक्लूड किया गया है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे बात आ गई यूनिसेफ की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में और अध्यक्ष है तोरे हैट्रम। और यूनिसेफ का उद्देश्य क्या है, तो यह बच्चों के जीवन को कैसे इम्प्रूव करना है, उन्हें पोषणक्षम आहार कैसे मिलेगा और उनके विकास और एजुकेशन के लिए यह संस्था काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी आभास झा को। अभी आभास झा को वर्ल्ड बैंक ने भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे बात आ गई वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 या फिर 1945, जो भी ऑप्शन में दिया हो आपको वो सिलेक्ट करना है। हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। एमडी एंड सीएफओ है अंशुला कांत। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। टोटल 189 मेंबर कंट्रीज है। और वर्ल्ड बैंक का मोटो क्या है, वर्किंग फॉर द वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। क्या है, वर्किंग फॉर द वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खुडुल पहल को कोरोना महामारी के सामने लड़ने के लिए मणिपुर राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, जिसे वर्ल्ड की टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है। अब इस पहल का उद्देश्य क्या है, यानी कि एलजीबीटी लोगों की हेल्प करना। एलजीबीटी मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर लोगों की हेल्प करने के लिए मणिपुर गवर्नमेंट ने भी खुडुल नाम के पहल को लॉन्च किया है। अब यहाँ पे बात आ गई मणिपुर की। तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। चीफ मिनिस्टर है एन बिरेन सिंह। गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। पोलो गेम का उद्गम स्थान मणिपुर है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क कैबुल लामजाओ जो मणिपुर में स्थित है। प्यांग विलेज जो इंडिया का फर्स्ट कार्बन पॉजिटिव टैग मिलने वाला विलेज है। और लोकटक झील वो भी मणिपुर में स्थित है। और मणिपुर के ब्लैक राइस को भी जीआई टैग मिल गया था। तो इसका ये भी आपको याद रखना है कि मणिपुर के ब्लैक राइस को भी जीआई टैग मिला था। लास्ट क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नाम का नया प्रस्ताव आया है और इस प्रस्ताव के अनुसार आम व्यक्ति को 3 साल तक सेना में रह सकते हैं। तो ये टूर ऑफ ड्यूटी नाम के नए प्रस्ताव के अकॉर्डिंग आम व्यक्ति 3 साल तक सेना में रह सकते हैं। आज का हमारा डेली क्विज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता है तो प्लीज़ गूगल पे विदाउट लेजीनेस आपको सर्च करना है, बट इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फीडबैक और सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट लाती रहूँगी। इस वीडियो की PDF फाइल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।